इन बिखरी जुल्फों को कभी तो संवारने आओ। थक गई करते करते इंतजार। सीता के लिए कर दी थी लंका राख, द्रौपदी के लिए हुआ था कौरवों का संहार। मुझे आप मिल गए भाई के रूप में। देर से ही सही समझ आ ही गया, छलिया होता है तेरे जैसा या। एक सजाए तन तो दूसरे से प्रभु मन में सचते हैं। जल कर भी अपने पूर्णता को सर जलकर भी पूर्णता को पाना है। जय हिंद दोस्तों, कविवाणी के इस बेहद खास मोड़ पर मैं ऋषिकेश झा, आपका दोस्त और होस्ट, तहे दिल से, हृदय की गहराई से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब लगता है कि सारे रास्ते थम गए हैं, सब कुछ ठहर सा गया है, लेकिन कुछ जिद्दी हौसले ऐसे होते हैं जिन्हें ठहरना मंजूर ही नहीं होता है। वो मानते हैं कि शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे उम्र का 40वां ही पड़ाव क्यों न हो। जब हौसले उड़ान भरते हैं तो उम्र महज एक नंबर साबित होता है। आज हमारे मंच पे एक ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत का हम स्वागत करने जा रहे हैं जो जोधपुर की इस ऐतिहासिक और पावन धरा से हैं। पेशे से वो सेंट्रल एकेडमी में बच्चों का भविष्य संवारने वाली एक बेहतरीन शिक्षिका हैं। वो पढ़ाती तो साइंस और मैथ जैसी तार्किक विषय है, लेकिन उनका दिल कविताओं की बेहद संवेदनशील और भावुक दुनिया में धड़कता है। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, यह कोई इनसे सीखे जिन्होंने कोरोना काल के सन्नाटे और तन्हाई को शब्दों की सुरीली गूंज में बदल दिया। पूरे आदर और सम्मान के साथ हम स्वागत करते हैं कवित्री मैडम अनुपमा अनुपम जी का। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल कविवाणी पर। अनुपमा जी, आपका जो ये सफ़र रहा है वाकई बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। तो ये शून्य से शुरुआत की सफ़र, ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक भी परिचित हों। जय गणेश। मैं अनुपमा, और आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा ये सफ़र शून्य से ही शुरू हुआ है और बहुत ही लेट शुरू हुआ है, बट मैं ये समझती हूँ जब जागो तब सवेरा। ये कोरोना काल के अंदर कुछ भीतर की आवाज़ें थी, उनको सुना और समझा और कलमबद्ध किया, और बस इसी तरह से कारवां बढ़ता चला गया। और जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो बस मेरी चाहत को राह दिखाने के लिए कुछ लोगों ने साथ दिया, जिसमें मैं सबसे पहले सुरभि खींची का नाम लेना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जो अभी छाई हुई है हर जगह। सुरभि छोटी है मुझसे काफ़ी उम्र में, बट उसने मुझे जोधपुर के साहित्यिक जगहों के बारे में बताया कि आप यहाँ आइए दीदी, आप इधर आइए, और मैं उसके साथ गोष्ठियों में गई। धीरे धीरे लिखना, बोलने की तरफ भी बढ़ता गया और स्टेज पे हम परफॉर्म भी करने लगे। साथ में सेकंड धन्यवाद मैं देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी प्रमोद सर का। अरे वाह, मतलब लेखनी के प्रमोद सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेखनी एक ऐसा मंच है मेरे लिए जहाँ पे मैंने अपने आप को बहुत निखारा। और वहाँ पर कहाँ से मैंने शुरू किया था, जब मैं अपना पहला वीडियो देखती हूँ और अब वीडियो देखती हूँ तो मुझे दिन और रात में फ़र्क महसूस होता है। और वहाँ पर आने वाले सभी साहित्यिक, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं सबके नाम ले भी नहीं पाऊँगी। बहुत सभी ने तारीफ भी की, मुझे बढ़ाया भी, मेरी कमियों को भी बताया। तो उन सबको सही करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। क्या बात है मैडम। तो क्यों ना इसी पर आपका जो रचना है, मेरा स्वयं गणतंत्र जी, तो इसी दमदार शुरुआत के साथ ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। मेरा स्वयं गणतंत्र। देश ने जब संविधान चुना तब उसे अपनी पहचान मिली। मैंने जब खुद को चुना तब मेरी टूटी बिखरी सांसों को राह मिली। बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ छोड़ा, कई सपने बीच रास्ते टूट गए, पर मैं हर गिरने के बाद उठी। मेरे हौसले और भी मजबूत हो गए। जैसे अधिकारों के साथ फर्ज होते हैं, वैसे ही दर्द ने मुझे समझाया। मैंने जाना चुप होना कमज़ोरी नहीं होती, और सच बोलना हर बार बगावत नहीं। आज मेरी ज़िंदगी मेरे उसूलों पर चलती है, अब किसी के डर की हुकूमत नहीं। आत्मसम्मान मेरे साथ चलता है, क्योंकि समझौता अब मेरी आदत नहीं। अपनी शर्तों पे जीना मैंने सीख लिया है, यही मेरी जीत, यही मेरा मंत्र। किसी और के नियम अब मुझ पर चलते ही नहीं।
अब मेरा जीवन मेरा मेरा स्वयं गणतंत्र। वाह, स्वयं वाह, वाह। गणतंत्र। लाजवाब। धन्यवाद सर। दर्शक या श्रोता के साथ अपने लेखन के माध्यम से कैसा संबंध स्थापित करना चाहते हैं? जी सर, मेरे लिए जो लेखन है सबसे पहले मेरे दिल को सुकून देने वाला। बिल्कुल। मेरे लेखन से मुझे खुद को संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ मैंने कुछ लिखा है जो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सही बात है। और मेरा लेखन मेरे लिए क्या है, अगर मैं कविता में बताऊं। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। थैंक यू। कविता तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, मेरी खामोशियों को मधुर स्वर देती हो, मेरे बहते अश्कों को मोतियों सा एहसास देती हो, मेरे गमों को नुमाइश से बचा शब्दों का खूबसूरत आवरण देती हो, मेरे टूटे ख्वाबों को फिर से साकार करने की हिम्मत देती हो, सही। मेरे अधूरेपन को पूर्णता का आभास देती क्या बात, हो, क्या बात। मेरी बिखरी हुई सी जिंदगी को, मेरी बिखरी हुई सी जिंदगी को समेटने का आगाज देती हो, गुमनामी में छुपे मेरे नाम को, गुमनामी में छुपे मेरे नाम को सार्थक होने का प्रमाण देती हो, बुझे हुए से मेरे मन को, बुझे हुए से मेरे मन को अपार प्रकाश से भर देती हो, मुरझाई हुई सी मैं, मुरझाई हुई सी मैं को मुस्कुराहट की सौगात देती हो, अपने अपने पराए के चक्कर से निकाल, अपने पराए के चक्कर से निकाल स्वयं की खोज में लगाती हो। कविता तुम मेरे लिए लाजवाब, लाजवाब, बहुत बहुत बढ़िया मैडम। धन्यवाद। तो सर बस यही चाहती हूँ कि इस तरह मुझे मेरी कविताएं जब सुकून देती है और अगर सुनने वालों को मेरी कविता अपनी सी लगे तो मेरा लिखना सार्थक है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सार्थकता भी है। मैडम, आप एक कामकाजी महिला हैं, एक शिक्षिका और एक स्त्री के रूप में घर के कामकाज और परिवार को समेटना भी। तो इन व्यस्तता भरी जीवन में आपने मन की आवाज़ कभी आपको ऐसा लगा, आपने अपने मन की आवाज़ को सुना? जी जी सर, बिल्कुल सुना है, बहुत अच्छे से सुना। पर पहले ऐसा था कि सुनकर भी उसे कहती थी चल चुप हो जा, अच्छा, चल चुप हो जा। अच्छा, अच्छा। फिर जैसा मैंने आपको बताया कोरोना काल, तो कोरोना काल में जब दिल की जो आवाज़ थी उसको शायद सुन लिया। अच्छा। और कैसे सुना, मेरी कविता में सुनिए। आज सुबह जब आईने के सामने से निकली, आज सुबह जब आईने के सामने से निकली, एक जानी पहचानी सी आवाज़ ने मुझे रोका और न जाने क्या क्या कहकर टोका। ओ प्यारी सी मैं, ज़रा इधर तो देखो, ओ प्यारी सी मैं ज़रा इधर तो देखो, बहुत ज़रूरी कुछ कहना है, कुछ पल तो रुको, कुछ पल तो रुको। सुबह से शाम सिर्फ भागती रहती हूँ, चंद सांसें फुर्सत की कभी तो ले लो, चंद सांसें फुर्सत की कभी तो ले लो। एक ही हो, एक ही हो, किरदार कितने निभाती हो तुम। सही, बिल्कुल। जिंदगी भी तो एक ही है, न हो जाए कहीं गुम, न हो जाए कहीं गुम। करो परवाह सबकी कोई गिला नहीं, करो परवाह सबकी कोई गिला नहीं, पर खुद को करना दरकिनार हर बार क्या है सही, क्या है सही। जानती हूँ, जानती नहीं हूँ, समय नहीं है तुम्हारे पास, रखती हूँ पर 2 घड़ी की तो मैं भी आस। इन बिखरी जुल्फों को कभी तो संवारने आओ, इन बिखरी जुल्फों को कभी तो संवारने आओ। थक गई करते करते इंतजार, थक गई करते करते इंतजार, अब तो कुछ लम्हे मेरे नाम भी कर जाओ, मेरे नाम भी कर जाओ। वाह 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 वाह। एक तरह से ये मैडम अंतर्मन की आवाज़ को प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल सर, अंतर्मन की आवाज़ को सुना और सुन के जैसा आपको बताया, अपने विचारों को, अपने मन की आवाज़ को कलमबद्ध करना शुरू किया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैडम। मैंने आपकी कुछ कविताएं पढ़ी है जिसमें एक करुण रस है, तो क्या दर्द को लिखना आसान है या फिर कैसे लिख पाती हैं आप? सर मेरी कविताएं पहले दर्द से ही जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। और दर्द लिखना आसान नहीं सर। अच्छा। दर्द लिखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सर जब आप दर्द लिख रहे होते हैं ना, तो उस दर्द से फिर से गुजरना होता है, और फिर से उस दर्द से गुजरना, उस दर्द को फिर से सहन करना होता है। तो सहन करना तो सर दर्दनायक ही होगा। बिल्कुल, दर्ददायक ही था। बट सर लिखा मैंने, और लिखने के बाद में
धीरे धीरे खुद को इतना संभल दिया मैंने कि इन सब दर्द से ऊपर उठकर हाँ। तुम्हें खुद को पहचानना है। अच्छा। तो मेरी एक कविता है इस पे, हाँ। आखिरी प्यार, आखिरी प्यार, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, मैडम। थोड़ा दर्द से कैसे पार किया मैंने वो आप समझेंगे इसके अंदर। हाँ। तू मेरा पहला तो ना सही पर आखिरी प्यार है, तेरे बाद न कोई मेरा यार है। मिला था जब तू, तुझे पाने की जिद थी, प्यार की मेरे न कोई तय हद थी, न कोई तय हद थी। छाई थी तेरे प्यार की ऐसी काली घटाएं कि जीवन से मैंने सारे रिश्ते दूर हटाए। तुझ में ही खोई रहती थी दिन हो या रात, तुझ में ही खोई रहती थी दिन हो या रात। समझ ही कहाँ आती थी किसी और की कोई बात। मैं तुझ में ऐसे समाना चाहती थी, मैं तुझ में ऐसे समाना चाहती थी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे कमाना चाहती थी। पर जब भी चाहा तू हो साथ मेरे, खोजा बहुत पर मिला ही नहीं तेरा हाथ। पर जब भी चाहा तू हो मेरे साथ, खोजा बहुत तुझे पर मिला ही नहीं तेरा हाथ। मैंने तुझे हर दूसरे के लिए करते देखा, हर बार किया मुझे ही अनदेखा, ये भी देखा। फिर करवा ही दिया तूने एहसास, फिर करवा ही दिया तूने एहसास कि तू कभी था ही नहीं मेरे पास, कि कभी तू था ही नहीं मेरे पास। न जाने बिता दिए कितने अरसे कि प्यार तेरा कभी तो मुझ पे बरसे, कि प्यार तेरा कभी तो मुझ पे बरसे। तुझसे जुड़ा हर छोटा से छोटा सपना, तुझसे जुड़ा हर छोटा सपना टूट गया। उम्मीद भरा दामन कहीं छूट गया, उम्मीद भरा दामन कहीं छूट गया। सुना था प्यार में दो लोग एक होते हैं, सुना था प्यार में दो लोग एक होते हैं, पर निभाए एक ही तो उसे क्या कहते हैं। देर से ही सही समझ आ ही गया, देर से ही सही समझ आ ही गया। छलिया होता है तेरे जैसा यार, छलिया होता है तेरे जैसा यार। चला जा, चला जा, न बनना अब तेरा और शिकार, न बनना तेरा और शिकार। कोलकाता में हॉस्पिटल वाली जो घटना हुई थी, हाईलाइट हुआ था वो न्यूज़, जी और उस समय कलकत्ता के ही न्यूज़पेपर में आपकी एक रचना भी छपी थी। जी सर, वो कोलकाता का ही केस था और कोलकाता में ही मेरी वो कविता छपी भी थी। उस कविता का शीर्षक भी बताना चाहूँगी सर। हाँ। काली रात। काली रात। सर, इस कविता को लिखते वक्त मैं खुद कई बार रोई हूँ और मैं अपने शब्द आपके सामने पेश करती हूँ। स्वागत। एक और जश्न आज़ादी का, दूजी और पसरा है मातम। एक और जश्न आज़ादी का, दूसरी और पसरा है मातम। सहा होगा दर्द उसने कितना, सोच के ही निकलता है दम, सोच के ही निकलता है दम। अध खुली सी आंखें, थकान में टूटा बदन, निभानी थी जिम्मेदारियां बस, थोड़ा सुकून ही तो चाहा था। बाहर सड़क पर भी नहीं थी, ना तन कपड़ों से बाहर झांका था। बाहर सड़क पर भी नहीं थी, ना तन कपड़ों से बाहर झांका था। देंगे क्या अब इल्जाम उसको, जो उस पर इतना घिनौना वार हुआ, जो उस पर इतना घिनौना वार हुआ। हर टूटी हड्डी रिश्ता आंखों से खून, हर टूटी हड्डी रिश्ता आंखों से खून। चीख चीख कर बता रहा हैवानों ने इंसानियत को किया शर्मसार, उमंग भरे एक और जीवन को किया तार 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 तार। सीता के लिए कर दी थी लंका राख, द्रौपदी के लिए हुआ था कौरवों का संहार। इन कलयुगी राक्षसों के लिए भी क्या भगवान को ही आना है, या है कोई ऐसा जो इन दरिंदों को चौराहों पे टंगवाने का फरमान दे। ऐसी झूलती लाशें देख, ऐसी झूलती लाशें देख विकृत हर सोच फिर कांपेगी। ऐसी झूलती लाशें देख विकृत हर सोच फिर कांपेगी। वहीं खड़ी असंख्य निर्भय आत्माएं, वहीं खड़ी असंख्य निर्भया आत्माएं फिर प्रसन्नता में नाचेंगी, फिर प्रसन्नता में नाचेंगी। मुमकिन है क्या ये परिवर्तन, मुमकिन है क्या ये परिवर्तन, या दरिंदगी ये फिर सिर्फ खबर बन कहीं दफन हो जाएगी, कहीं दफन हो जाएगी। और फिर से एक मासूम निर्भया सिर्फ खबरों में ही रह जाएगी, सिर्फ खबरों में ही रह जाएगी। अनुपमा जी, जीवन में हर रिश्ते का महत्व होता है। कभी ये रिश्तों शब्दों से, भावनाओं से व्यक्त किए जाते हैं। आज जब पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है,
तो क्यों ना अपन भी कवि वानिकी के परिवार के साथ अपन रक्षाबंधन का ये त्योहार भी थोड़ा साझा कर लें। बिल्कुल सर, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इतने अच्छे भाई मिलेंगे आपसे और मुझे बहुत खुशी होगी सर रक्षाबंधन आपके साथ मनाने में। बिल्कुल मैडम, आइए। हैप्पी रक्षाबंधन। ये अभी धागा हमको याद दिला रहा है रिश्ते होते हैं ये कितने खूबसूरत और मजबूत होते हैं। सर मेरी एक कविता है धागे, मैं वो आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। धागे ये रंग बिरंगे धागे, इनसे केवल कपड़े नहीं बनते हैं। धागे हैं ऐसे कई जो रिश्ते भी बुनते हैं। बिल्कुल। इन धागों की महिमा क्या बताऊं, चलो कुछ धागों से तुम्हें मिलाऊं, चलो कुछ धागों से तुम्हें मिलाऊं। वो लाल पीला धागा जिसे मौली कहते हैं, बांध उसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जुड़ा पाते हैं। हाँ। याद है वो बचपन में कमर पर बंधा काला धागा? बिल्कुल बिल्कुल। जिसे बांध के माँ ने हमको हर बुरी नजर से बचाकर पाला। बिल्कुल बचाकर पाला। हाँ। वो रेशमी धागा, हाँ, ये देखिए आप, बिल्कुल। जो मैंने आपको बांधा। हाँ। वो रेशमी धागा जो बहन हर रक्षाबंधन पर बांधती है। हाँ। भाई से अपनी रक्षा का वचन तोहफे में पाती है, तोहफे में पाती है। हाँ। मानो तो एक पवित्र धागा मंगलसूत्र भी होता है। बिल्कुल। दो लोगों को जन्म भर के लिए जोड़ जो देता है। धागा तो वो सफेद या गो पवित्र जनेयू भी है। बिल्कुल। धागा तो वो सफेद या गो पवित्र जनेयू भी है जो धर्म पर चलते रहने का प्रतीक है। सही। देखा तो होगा पेड़ पर बंधे उन मन्नत के धागों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखा तो होगा पेड़ पे बंधे उन मन्नत के धागों को जो हर बार बढ़ाते हैं ईश्वर के प्रति हमारे विश्वास को, हमारे विश्वास को। मोती और मण के, मोती और मन के धागे में पिरोए तो माला बनते हैं। बिल्कुल। मोती और मन के धागे में पिरोए तो माला बनते हैं। एक सजाए तन तो दूसरे से प्रभु मन में सचते हैं। प्रभु मन में सचते हैं। हो धागा प्रेम का तो रिश्ता है टिकता, हो धागा प्रेम का तो रिश्ता है टिकता, वरना यहाँ हर रिश्ता बहुत सस्ते में है बिकता। बहुत सस्ते में है बिकता। समय के प्रभाव से धागे रिश्तों के भी ना रहे अनछुए, दिख रहे हैं बड़ी आसानी से टूटते और बिखरते हुए, टूटते और बिखरते हुए। सुलझा लो इन उलझते संबंधों के धागे, सुलझा लो इन उलझते संबंधों के धागे, ताकि हम तुम सभी जिंदगी में मिलकर खुशी से बढ़े आगे, खुशी से बढ़े आगे। वाह, धन्यवाद। मुझे चांद नहीं सूरज बनना है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाला जाए। सर ये मेरी खुद की फेवरेट कविता है, चांद नहीं मुझे सूरज बनना है। सर क्या है ना कि थोड़ा एनालिसिस किया कि चांद की खूबसूरती पे बहुत गाने हैं, बहुत कवियों ने गाने लिखे हैं, सब कुछ लिखा है चांद के ऊपर। पर मैंने चांद को थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश की कि सुंदरता है, खूबसूरती है, सब कुछ है, पर जो चमक है वो उधार की है। उधार चमक है, वो सूरज की चमक है। तो मैं चांद क्यों बनूं? क्योंकि मुझे उधार नहीं चाहिए जिंदगी में। मैं चांद क्यों बनूं? मुझे जो चांद को रोशनी दे रहा है वो सूरज बनना है। तो मेरी कविता से आप मेरे फीलिंग्स को समझ जाएंगे। चांद नहीं सूरज होना है, अंधेरों के सहारे नहीं जीना, अपनी रोशनी खुद ही बनना है। क्यों उधार की चमक होना, मुझे चांद नहीं सूरज होना है। न रात की ठंडी चुप्पी में थमना, सुबह की गर्माहट को छूना है। मुझसे ही रोशन होंगी मंजिलें, मुझसे ही रोशन होंगी मंजिलें, मुझे चांद नहीं सूरज होना है। वाह वाह। नहीं किसी की तरह घटकर बढ़ना, नहीं किसी की तरह घटकर बढ़ना, क्यों आधा अधूरा रहना। वाह क्या बात। जलकर भी पूर्णता को पाना है, जलकर भी पूर्णता को पाना है, मुझे चांद नहीं सूरज होना है, मुझे चांद नहीं सूरज होना है। अपनी किरणों को ऐसे फैलाना है, अपनी किरणों को ऐसे फैलाना है, आसमां खुद का रोशन करना है। अपने होने को उजागर करना है, अपने होने को उजागर करना है, मुझे चांद नहीं सूरज होना है, मुझे चांद नहीं सूरज होना है। जलकर भी अपने पूर्णता को
सर जलकर वाह। भी पूर्णता को पाना है, वाह। मुझे चांद नहीं लाजवाब। मुझे लगता है ये एक प्रेरक शब्द भी हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए, अगर स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा एक अलग रिश्ता भी कायम हो गया। बिल्कुल सर, तो आज मैं भैया बोल सकती ये हूँ। मुझे ज़्यादा प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि अब तो ये आपका घर है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कविवाणी पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं 2 शब्द आपके लिए कहना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत। कविवाणी के मैंने अभी तक जितने भी एपिसोड देखे हैं, आपके जो सवाल हैं, आपके सवाल जहाँ से शुरू होते हैं और जहाँ जाके खत्म होते हैं, अच्छा। वो जो आपके यहाँ पे जो भी साहित्यिक बड़े बड़े जो आपके यहाँ पर आते हैं, सब आपने सबको बुलाया है यहाँ हाँ। पर, तो वो उनकी पूरी, मुझे लगता है कि पूरी उनकी स्टार्टिंग से लेकर आप एंड तक उनका जीवन बता देते हैं। बस ये तो उनको सुनकर हमें भी अच्छा लगता है कि कहाँ से क्या चीज़ चल रही है, कैसे चल रही है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब मैं इतनी खुद को खुशनसीब फील कर रही हूँ कि मुझे आपने बुलाया। और मतलब एक रिश्ता, मुझे एक नया रिश्ता भी मिला है यहाँ पर, मुझे आप मिल गए भाई के रूप में। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका और कविवाणी का।